हेलो दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ करना चाहा, पर हर बार कोई ना कोई कारण आ जाता है और आप पीछे हट जाते हैं? शायद आपने सोचा कल कर लूंगा, या फिर आज नहीं तो कल सही, बस कुछ देर और आराम कर लूंगा। ये बहाने हमें अक्सर खुद से मिलते हैं। हम किसी काम को टालते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो समय सही नहीं आता। स्वागत है आपका बुक्स तड़का की एक और कमाल की बुक समरी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें बताती है कि हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ 5 सेकंड। ये किताब है द 5 सेकंड रूल और इसे लिखा है मेल रॉबिन्स ने। मेल रॉबिन्स एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक हैं, जिनकी बातें सुनकर लाखों लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। उनकी किताब में एक साधारण लेकिन शक्तिशाली नियम है जो सिर्फ 5 सेकंड्स के बारे में है, लेकिन ये किसी के भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने इस किताब में बताया है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, अपनी सोच को शक्ति दे सकते हैं और खुद को वो दिशा दे सकते हैं जो हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने में मदद करे। मेल रॉबिन्स का खुद का सफर भी बहुत प्रेरणादायक है। जब वो एक समय अपनी जिंदगी में सबसे निचले दौर में थी और सब कुछ उनके खिलाफ हो रहा था, तो उन्होंने एक दिन अपनी लाइफ को एक नए तरीके से जीने का फैसला किया। वो सोचती थी कि क्यों हम सभी इतना सोचते रहते हैं, निर्णय लेने में देर कर देते हैं और अंततः कुछ नहीं करते। यही सोचते हुए उन्होंने एक तरीका निकाला, द 5 सेकंड रूल, और इसने उनकी जिंदगी बदल दी। आप भी ये महसूस करते होंगे कि हम अक्सर वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम कुछ नया शुरू करने का मन बनाते हैं, लेकिन जैसे ही हमें डर या संकोच महसूस होता है, हम उसे टाल देते हैं। मेल रॉबिन्स की किताब इस बात को समझाती है कि जब भी हमें कुछ नया करना हो या किसी मुश्किल काम को शुरू करना हो, तो हमें सिर्फ 5 सेकंड्स का वक्त लेना चाहिए। इसके बाद हमारी मस्तिष्क की सारी नकारात्मकता और डर खत्म हो जाते हैं और हम उस काम को करने में सक्षम हो जाते हैं। यही है द 5 सेकंड रूल का जादू। अब जब हम इस किताब को समझते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि असल में हमारे पास अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का वक्त हर दिन होता है, लेकिन हम उसे खुद के डर और संकोच के कारण गवा देते हैं। अगर हम बस 5 सेकंड्स के लिए अपने डर को पीछे छोड़कर किसी काम को करने का निर्णय ले, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। चलिए हम अब बात करते हैं कि कैसे दी 5 सेकंड रूल हमें अपनी जिंदगी को बदलने में मदद करता है। अगर आप कुछ करने के लिए मन बना लेते हैं, लेकिन वो काम आपको थोड़ा डराता है या आप खुद को तैयार महसूस नहीं करते, तो इस नियम के अनुसार आप सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए उस काम को शुरू करने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही आप 5 सेकंड्स के अंदर निर्णय लेते हैं और उसे करना शुरू करते हैं, आपका मस्तिष्क खुद को उस काम के लिए तैयार कर लेता है। यह आपको किसी भी डर या संकोच को मात देने की ताकत देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी से बात करनी हो और आप घबराए हुए हो, तो 5 सेकंड्स के अंदर खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, और उस व्यक्ति से बात करना शुरू कर दें। यह आपको एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देता है। अब सोचिए, अगर हमें किसी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए 5 सेकंड से ज्यादा वक्त लगता है, तो हमारी सोच में डर और संकोच घुसने लगता है। लेकिन अगर हम बस वो 5 सेकंड्स गिनते हैं और फिर तुरंत ही काम करना शुरू कर देते हैं, तो हम बिना सोचे समझे अपने डर को हरा सकते हैं। ये बात मेरे एक दोस्त के साथ भी हुई। वो हमेशा सोचता था कि उसे जिम ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन हर बार वो देर कर देता था। एक दिन उसने मेल रॉबिन्स की किताब पढ़ी और उस दिन से उसने सिर्फ 5 सेकंड्स में फैसला किया और जिम ज्वाइन कर लिया। वो अब हर दिन अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ही गंभीर है और उसे अपने जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। दूसरी बात जो हम दी 5 सेकंड रूल से सीख सकते हैं, वो है अपने डर से न भागना। डर हमारी जिंदगी का हिस्सा है और इसे हम कभी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब भी हम किसी नए काम को शुरू करते हैं,
तो डर स्वाभाविक रूप से आता है। लेकिन जैसा कि मेल रॉबिन्स कहती है, अगर हम उस डर को जीतने के लिए सिर्फ 5 सेकंड्स के अंदर कोई कदम उठाते हैं तो हम उस डर को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। याद कीजिए, जब मैंने खुद पहली बार किसी स्टेज पर बात करने का सोचा था तो मुझे भी बहुत डर लगा था। लेकिन जब मैंने मेल रॉबिन्स का नियम अपनाया तो मैंने खुद से बस 5 सेकंड्स के लिए कहा, मैं ये कर सकता हूं, और फिर मैंने उस परफॉर्मेंस को शुरू किया। जब मैंने अपने डर को काबू किया तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। यही होता है दी 5 सेकंड रूल से। ये आपको अपनी असली क्षमता को पहचानने और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो इस नियम में है वो है जल्दी निर्णय लेना। अक्सर हम किसी काम को शुरू करने से पहले सोचते रहते हैं, हम अनिश्चित होते हैं और हमारी सोच को लगातार विचारों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम 5 सेकंड्स के अंदर फैसला लेते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को दिशा दे सकते हैं और ये हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देता है। इस नियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमें फालतू सोच से बाहर निकालता है। हम जितना सोचते हैं उतना ही समय गंवाते हैं। लेकिन अगर हम खुद से ये कहें, अब बस मैं 5 सेकंड्स में निर्णय लेता हूं, तो हम तुरंत उस कार्य को शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही मेरे एक सहकर्मी के साथ हुआ, जो हमेशा सोचता था कि क्या उसे नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहिए या नहीं। जब उसने इस किताब के सिद्धांत को अपनाया और 5 सेकंड्स के अंदर फैसला किया, तो उसने देखा कि उसका काम बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह निर्णय उसे इतनी जल्दी और आसानी से करना होगा। तो दोस्तों, दी 5 सेकंड रूल हमें यही सिखाती है कि हम जब भी किसी डर या संकोच का सामना करते हैं तो हमें बस 5 सेकंड्स के अंदर एक्शन लेना चाहिए। यह हमें अपने डर पर काबू पाकर सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ाने में मदद करता है। और अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जब हम दी 5 सेकंड रूल के बारे में बात करते हैं तो ये केवल एक साधारण तकनीक नहीं है, बल्कि ये हमें एक नई सोच और नए तरीके से जिंदगी जीने का मौका देती है। ये हमें बताती है कि अगर हम किसी भी काम को करने से पहले खुद को डर या संकोच से रोकने की बजाय तुरंत उस काम की शुरुआत करें, तो हम न सिर्फ उस काम में सफलता हासिल कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी जिंदगी में बेमिसाल बदलाव भी ला सकते हैं। मेल रॉबिन्स का ये नियम हमें ये समझाता है कि हमें किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम सोचते रहते हैं, क्या होगा अगर मैं न कर पाऊं, या क्या वो सही फैसला होगा। ये डर और संकोच हमें हमारी पूरी क्षमता से दूर रखता है। लेकिन जैसे ही हम 5 सेकंड्स के भीतर अपना मन बना लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस दिशा में अपने आप रीडायरेक्ट हो जाता है। यही वो शक्ति है जो इस नियम में छिपी है। ये मुझे एक सच्ची कहानी की याद दिलाती है। मेरे एक दोस्त ने ये नियम अपनाया जब वो हमेशा अपने डर के कारण अपने व्यवसाय को शुरू करने में पीछे हटता था। हर बार वो ये सोचता था कि क्या मेरे पास सही आइडिया है या क्या मैं सफल हो पाऊंगा। लेकिन एक दिन उसने मेल रॉबिन्स की किताब पढ़ी और उस दिन से उसने ये नियम अपनाया। उसने खुद से बस 5 सेकंड्स में ये फैसला लिया कि वो अपना व्यवसाय शुरू करेगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। वो खुद को पूरी तरह से समर्पित करने में सक्षम हुआ और उसका व्यवसाय आज काफी सफल है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच, हमारे डर और हमारे संकोच को हमें कम करने की जरूरत है। जब हम जल्दी निर्णय लेते हैं और तुरंत काम करना शुरू करते हैं, तो हम अपनी सारी नकारात्मकता को पीछे छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं। अब हम बात करते हैं उस महत्वपूर्ण पहलू की जो इस किताब में और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है, और वो है आत्मविश्वास का निर्माण। हम सभी को ये महसूस होता है कि आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो हम जन्म से नहीं पाते, बल्कि ये धीरे धीरे आता है। और कभी कभी हम खुद को इस काबिल नहीं मानते कि हम जो भी करना चाहते हैं उसे कर सके।
लेकिन मेल रॉबिन्स का मानना है कि आत्मविश्वास केवल सोचने से नहीं आता, बल्कि ये कदम उठाने से आता है। अगर हम खुद को लगातार ये महसूस कराते रहें कि हम किसी काम के लिए सक्षम नहीं हैं, तो हम कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम एक कदम उठाते हैं और उस काम को करने के लिए तैयार होते हैं, हम उस डर और नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ देते हैं। आत्मविश्वास का असल राज यही है। जैसे ही आप एक कदम उठाते हैं, आप खुद को यह साबित कर देते हैं कि आप वो कर सकते हैं। मुझे एक और उदाहरण याद आता है। मेरे एक साथी ने हमेशा ये सोचा कि वो किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा ये सोचता था कि उसकी आवाज ठीक नहीं है या वो उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दिन उसने मेल रॉबिन्स की किताब के बारे में सुना और उसने वो तरीका अपनाया। उसने खुद से 5 सेकंड्स में कहा, मैं ये कर सकता हूं, और उसने वो काम शुरू किया। जब वो स्टेज पर खड़ा हुआ तो उसने महसूस किया कि वो कितना आत्मविश्वासी और मजबूत हो गया था। उसने अपनी पहली स्पीच पूरी की और वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था। उस दिन के बाद से उसने आत्मविश्वास के साथ अपनी बाकी की स्पीच और प्रस्तुतियां दी। यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ किसी से पूछने या सलाह लेने से नहीं आता, बल्कि ये खुद पर विश्वास रखने और तुरंत एक कदम उठाने से आता है। इस किताब का यही मुख्य संदेश है। डर को पीछे छोड़े और अपनी सबसे बड़ी सोच को सच बनाने के लिए पहले कदम उठाएं। अब हम बात करते हैं कि दी 5 सेकंड रूल किस प्रकार हमारे प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम किसी नई परिस्थिति में होते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया हमेशा डर होती है। हम डरते हैं कि क्या होगा, क्या गलत हो जाएगा और क्या हम असफल होंगे। ये डर हमारी सोच को नियंत्रित करता है और हमें काम करने से रोकता है। लेकिन जैसे ही हम 5 सेकंड्स के भीतर इस डर को चुनौती देते हैं और कोई कदम उठाते हैं, हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। एक उदाहरण ले, जब हम कोई नया काम शुरू करने से पहले सोचते हैं कि क्या ये सही है या नहीं, तो हमारा मस्तिष्क तुरंत नकारात्मक विचारों से भर जाता है। लेकिन अगर हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हुए 5 सेकंड्स में निर्णय लेते हैं और उस काम को शुरू कर देते हैं, तो हम अपने डर और संकोच को मात दे सकते हैं। यही काम दी 5 सेकंड रूल करता है। ये हमें उन विचारों और प्रतिक्रियाओं से बाहर निकालता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है। इस किताब का एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि ये हमें हमारे लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध करती है। जब हम किसी काम को करने का निर्णय लेते हैं और उसे 5 सेकंड्स के अंदर शुरू कर देते हैं, तो हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचने की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं। जैसा कि एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, मेरे एक दोस्त ने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया। हर दिन वो सोचता था कि आज से ही जिम शुरू करूंगा, लेकिन कुछ न कुछ कारण उसे टाल देता था। एक दिन उसने ये नियम अपनाया और 5 सेकंड्स में अपना मन बनाया। वो जिम पहुंचा और अब वो हर दिन नियमित रूप से जिम जाता है और उसकी फिटनेस पहले से कहीं बेहतर हो चुकी है। ये उसका समर्पण था और 5 सेकंड्स में लिया गया निर्णय उसके जीवन का अहम मोड़ था। तो दोस्तों, दी 5 सेकंड रूल हमें यही सिखाती है कि हमारे डर और संकोच से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम बस 5 सेकंड्स के अंदर कोई कदम उठाएं। यह हमें अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है और हम अपनी मंजिल की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जब हम दी 5 सेकंड रूल के सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये साफ दिखता है कि ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग सिस्टम है। ये हमें एक नई दृष्टिकोण और आत्मविश्वास देता है, जो किसी भी कार्य को शुरू करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। लेकिन इस पूरे नियम के पीछे एक और बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है, और वो है आत्मनियंत्रण। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में किसी बड़े बदलाव को लाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन बदलावों को शुरू करने की सोचते हैं, हमारे अंदर की आवाज हमें रोकने लगती है। क्या तुम ये कर पाओगे? क्या तुम सफल हो पाओगे?
क्या तुम सही रास्ते पर हो? ये आवाजें हमसे डर पैदा करती हैं और हमें अपनी सोच को सीमित करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन दी 5 सेकंड रूल हमें यह सिखाती है कि जब हम इन आवाजों को सुनते हैं तो हमें बस 5 सेकंड्स के अंदर प्रतिक्रिया देना है। बस 5 सेकंड्स में हमें खुद से कह देना है, मैं इसे करूंगा। और उसी पल से हम अपनी इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण को सक्रिय कर सकते हैं। ये मुझे एक दोस्त की कहानी याद दिलाती है जिसने अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने का फैसला किया। वो हमेशा से ही शारीरिक रूप से फिट रहने का सपना देखता था, लेकिन हर बार उसने इसे टाला। वो सोचता था कि उसे कल से शुरू करना चाहिए या फिर अगले महीने से। एक दिन उसने दी 5 सेकंड रूल को अपनाया। उसने खुद से कहा 5, 4, 3, 2, 1 और वो उठकर जिम जाने के लिए तैयार हो गया। उस दिन से उसने फिटनेस को अपनी प्राथमिकता बनाई और आज वो अपनी जिंदगी में एकदम फिट और स्वस्थ महसूस करता है। ये उदाहरण हमें ये सिखाता है कि जब हम आत्मनियंत्रण अपनाते हैं तो हम न केवल अपने डर और संकोच को मात देते हैं, बल्कि हम खुद को एक नए रास्ते पर भी ला सकते हैं। हमारी सोच और हमारी आदतें हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करती है और इस नियम को अपनाकर हम खुद को हर चुनौती के लिए तैयार कर सकते हैं। अब ये नियम सिर्फ हमारी आदतों को सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें सभी प्रकार के फैसलों को जल्दी लेने में भी मदद करता है। हम हमेशा किसी निर्णय को सोच समझकर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उस निर्णय को टालते रहते हैं। ये आदत हमें सिखाती है कि जब भी हमें कोई बड़ा या छोटा फैसला लेना हो तो हम सिर्फ 5 सेकंड्स के भीतर उसे लें। यही तरीका हमें निर्णय लेने में तेजी और आत्मविश्वास देता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। एक बार मैं एक सहकर्मी के साथ एक नए प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर रहा था। वो बहुत सोच रहा था कि उसे ये काम शुरू करना चाहिए या नहीं। वो हर बार अपनी ओर से बहाने बनाने की कोशिश करता था। क्या ये सही समय है? क्या हम इसे पूरी तरह से कर पाएंगे? लेकिन जैसे ही उसने 5 सेकंड्स में फैसला लिया और कहा, मैं इसे आज से शुरू करूंगा, सब कुछ बदल गया। उसके बाद प्रोजेक्ट में उसे काम करने की एक नई ऊर्जा मिली और अंत में वो सफल हुआ। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने निर्णयों को जल्दी लेते हैं तो हम उन्हें सही दिशा में पूरी ताकत के साथ ले सकते हैं। अगर हम समय पर टालते रहें तो हम कभी भी अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ये नियम हमारी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन इसका एक और बड़ा पहलू है जो हमें अपनी जिंदगी को सही दिशा में चलाने के लिए प्रेरित करता है। वो है आध्यात्मिक और मानसिक विकास। जब हम 5 सेकंड्स के अंदर किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हम सिर्फ अपने शारीरिक प्रयासों को नहीं बढ़ाते, बल्कि हम अपनी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाते हैं। जब मैं खुद इस नियम को लागू करता था तो मैंने महसूस किया कि ये मुझे आत्मविश्वास देने के साथ साथ मानसिक शांति भी देता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हम अक्सर बहुत घबराए हुए होते हैं। हम सोचते हैं कि क्या हम सफल होंगे या नहीं, लेकिन जैसे ही आप 5 सेकंड्स में वो काम शुरू करते हैं, आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है और आप खुद को उस काम में पूरी तरह से डुबो देते हैं। एक और दिलचस्प बात जो इस किताब में कही गई है वो है अपने संकोच को तुरंत नकारना। हम अक्सर अपनी आदतों के अनुसार काम करते हैं और किसी भी नए बदलाव के बारे में सोचते हुए हम संकोच करते हैं, लेकिन अगर हम इस संकोच को तुरंत नकार दें तो हम उस बदलाव को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे याद है कि जब मुझे पहली बार सार्वजनिक मंच पर बोलने का अवसर मिला तो मैं बहुत घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड्स का नियम अपनाया और मंच पर कदम रखा, मुझे पता चला कि संकोच और डर से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक कदम उठाना था। उसके बाद सब कुछ आसान हो गया और मेरी स्पीच एक सफल स्पीच में बदल गई। यही है दी 5 सेकंड रूल का असली जादू। ये हमें ये सिखाती है कि हमारे डर और संकोच को मात देने के लिए हमें 5 सेकंड्स के अंदर एक्शन लेना चाहिए और इससे हमारे मानसिक और शारीरिक प्रयास दोनों ही सुधरते हैं।
ये हमें खुद पर विश्वास दिलाता है और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत देता है। तो दोस्तों, ये नियम आपको न केवल अपनी आदतों को बदलने में मदद करेगा, बल्कि ये आपके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के रास्ते को भी खोल देगा। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जब हम दी 5 सेकंड रूल के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये एक साधारण लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है जिससे हम अपनी जिंदगी में किसी भी बदलाव को लेकर आ सकते हैं। इस किताब ने हमें ये सिखाया है कि हमें किसी भी डर या संकोच से बाहर निकलने के लिए बस एक कदम उठाने की जरूरत है, और वो कदम हम 5 सेकंड्स के अंदर उठा सकते हैं। ये सच में हमारे जीवन में असाधारण बदलाव ला सकता है, क्योंकि कभी भी कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य और कोई भी परिवर्तन सिर्फ एक निर्णय पर आधारित होता है, और ये निर्णय हमें जल्दी और न सोचते हुए लेना होता है। हमने देखा कि दी 5 सेकंड रूल कैसे हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। जब हम सोचते रहते हैं तो हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति हमें संकोच करने के लिए मजबूर कर देती है। ये हमें लगातार रोकता है और हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन जब हम उस निर्णय को 5 सेकंड्स में लेते हैं और बिना किसी डर या संकोच के उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम न केवल अपने डर को मात देते हैं, बल्कि हम अपने लक्ष्य के करीब भी पहुंचते हैं। ये नियम हमें यह भी सिखाता है कि जब हम जल्द निर्णय लेते हैं और बिना डर के कार्य करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास और शक्ति महसूस करते हैं। ये उस शक्ति को जागृत करता है जो हमें पहले से मौजूद है, लेकिन अक्सर हम उसे पहचान नहीं पाते। आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास का यह रास्ता हमें किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अब अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये 5 सेकंड्स का कदम ही वो महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है जो हमारी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। जैसे ही हम किसी कार्य को शुरू करते हैं, हमारे मस्तिष्क में खुद ब खुद सकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। इससे न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हम अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित होते हैं जहां हम चाहते हैं। याद कीजिए उस दिन को जब आपने किसी नए काम को शुरू करने का विचार किया था, लेकिन फिर डर, संकोच या नकारात्मक विचारों ने आपको पीछे खींच लिया। अगर उस दिन आप 5 सेकंड्स के अंदर उठकर वो कदम उठा लेते, तो शायद आज आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव हो चुका होता। दी 5 सेकंड रूल हमें यही सिखाती है कि डर को अपने भीतर से निकालकर तुरंत कार्यवाही करना ही असली सफलता की कुंजी है। अब जब हम इस किताब की ताकत को समझते हैं, तो ये समय है कि हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए इस नियम को अपनाएं। वो छोटी सी सोच, वो डर, वो संकोच, सब कुछ सिर्फ 5 सेकंड्स के बाद गायब हो सकता है, अगर हम निर्णय लेने के लिए तैयार हों। हमारे पास केवल ये 5 सेकंड्स होते हैं जब हमें अपने डर को पार करना होता है और उस दिशा में कदम बढ़ाना होता है जो हमारे लिए सही है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो दी 5 सेकंड रूल को अपनी आदतों में शामिल करें। आप देखेंगे कि ये आपके जीवन में कितनी ताकत और सकारात्मकता लेकर आता है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और ऐसे प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लाते रहें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। और याद रखें, आपका आज का कदम ही आपके कल की सफलता तय करता है।